हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रीति श्रुति एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। एंड आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा पोएम है, एक शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड एक छोटा सा लव पोएम है, उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एंड और एक बात क्या है कि आज जब ये पोएम पढ़ रही थी तो कुछ लाइन्स मेरे दिमाग में आया था, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होप आपको अच्छा लगे, नहीं भी लग सकता है, ऐसा ही है। तो लाइन्स कुछ ऐसे हैं कि लबों तक जो बात आए हर वो बात कहनी जरूरी है क्या। लबों तक जो बात आए हर वो बात कहनी जरूरी है क्या। इश्क तो सबको हो जाती है, इश्क तो सबको हो जाती है, ये बताओ इजहार करना जरूरी है क्या। बताओ। ऑफ कोर्स जरूरी है। देखो, हम भगवान तो नहीं है जो हम यूं ही समझ जाएंगे बिना बताए ही, राइट। एंड यहाँ तक कि अगर हमें तो भगवान को भी अगर कुछ मांगना होता है तो हमें प्रेयर करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, तब जाके मिलता है, राइट। एंड खुद की मम्मा को भी देखो, जब तक बच्चा रोता नहीं है उनको भी पता नहीं चलता है कि अरे उसको भूख लगी है। वो रोएगा तब जाके उन्हें पता चलता है कि हाँ भूख लगी, खाना देते हैं। तो इजहार करना पड़ता है, राइट। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पोएम में भी जो है लवर अपने बिलॉवर्ड के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो किस तरह से उसको इजहार कर रहे हैं वही हम पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि अगर आप लोग भी हिचकिचा रहे हो या डर रहे हो कि क्या होगा, मतलब रिजल्ट को लेके अगर इजहार नहीं कर रहे हो, देन डोंट वरी, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप इजीली एक्सप्रेस कर दो, तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। तो बाय द वे मैंने पोएम का नाम बताना भूल गया, राइट। तो दैट इज सॉन्ग टू सीलिया व्हिच वाज रिटन बाय। ओके, तो लाइंस देखते हैं। ओके, तो ड्रिंक टू मी ओनली विद thine eyes and I will pleased with mine, or leave a kiss but in the cup and I will not look for wine. Drink to me only with thine eyes and I will pleased with mine. इन दोनों लाइनों में जो लवर है वो कह रहा है अपने बिलॉवर्ड से कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी फिजिकल एक्ट या किसी वर्बल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। बस प्यार भरी एक नजर से मुझे देख लो एंड वही मेरे लिए काफी होगा। ओके, एंड आई विल प्लीज विथ माइंड। एंड मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि मैं भी तुम्हें उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी डिवोशन, उसी पैशन के साथ तुम्हें देखूंगा एंड मैं भी तुम्हें प्यार का इजहार करूंगा। तो यहाँ पर जो इन दोनों लाइनों में जो लवर कह रहा है, इनका प्यार कुछ ऐसा है कि आंखों ही आंखों में इनका प्यार है, ठीक है। मतलब प्यार में आंखें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है, बातें हो जाती है, समझ लेते हैं लोग। तो यहाँ पर भी इनका जो लव है एक स्पिरिचुअल लव है, प्लैटनिक लव है। यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम्हें अपना जो प्यार का इजहार करना है, बस मुझे देख लो एक प्यार भरी नजर में एंड वो मेरे लिए काफी होगा। एंड मैं भी तुम्हें उसी इंटेंसिटी के साथ अपना प्यार का इजहार करूंगा। एंड दिस इज द वे they want to share and express their love for each other. Okay, or leave a kiss but in the cup and I will not look for wine. या फिर एक कॉप में अपना एक किस छोड़ जाओ एंड वही मेरे लिए इतना टॉक्सिकेटेड है, इतना नशीला है कि उसके आगे अगर वाइन को भी रखा जाए तो मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। ओके, दैट मीन्स एक कॉप में अगर तुम एक किस छोड़ जाती हो तो वो मेरे लिए इतना नशीला है, इतना टॉक्सिकेटेड है कि उसके आगे मैं वाइन को भी साइड कर दूंगा, उसे नहीं देखूंगा, ठीक है। The thirst that from the soul doth rise doth ask a drink divine. The thirst that from the soul doth rise. ये thirst, ये जो प्यास है, ये जो for love, प्यार के लिए जो थर्स्ट है, ये कोई बॉडी नीड नहीं है, कोई फिजिकल नीड नहीं है। rather it arising from my soul need it. Okay, and it does not need any earthly means. ओके, किसी अर्थली मीन से ये थर्स्ट क्वेंच्ड नहीं होगा, नहीं मिटेगा। राइदर इट नीड ए
ड्रिंक डिवाइन, इसे एक डिवाइन ड्रिंक की जरूरत है। एंड वो डिवाइन ड्रिंक क्या है? अपने बिलॉवेड की लव। ओके, उनकी लव ही उनकी जो थर्स्ट है उसे मिटा सकती है। बट might I of Job's nectar serve I would not change for thine। इन दोनों लाइनों में वो दो चीजों के बीच कंपेयर कर रहे हैं। वो दो चीज क्या है? एक साइड वो जोब्स की नेक्टर को रख रहे हैं एंड ऑन द अदर साइड वो अपनी बिलॉवेड की आर्थली बिलॉवेड की नेक्टर को रख रहे हैं। नेक्टर मतलब क्या होता है? अमृत पान। तो एक साइड जोब्स की नेक्टर को रख रहे हैं, जोब जिन्हें हम किंग ऑफ गॉड मानते हैं, उनकी अमृत को रखते हैं। ऑन द अदर साइड उनकी बिलॉवेड की नेक्टर को रखते हैं, बिलॉवेड की लव को रखते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच भी कंपेयर किया जाए तो वो भगवान के अमृत के सामने आगे भी अपनी प्यार को ज्यादा मायने देते हैं, ज्यादा ऊपर रखते हैं। ओके, तो भगवान की अमृत के सामने भी वो अपने बिलॉवेड की प्यार को ही सुपेरियर मानते हैं, उसे ही वो चूज करना चाहते हैं। ओके, आई सेंट यू लेट ए रोजी रेत। कह रहे हैं कि लवर कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक रोजी रेत, एक गुलाब का बुके भेजा था। Not so much honoring you as giving it a hope that there it could not wither be। Not so much honoring you। and मैंने तुम्हें वो बुके इसीलिए नहीं भेजा था कि that I wanna honor you, और मैंने तुम्हारे ट्रिब्यूट के लिए वो बुके भेजा है, ऐसा नहीं है। Rather मैंने वो क्यों भेजा था? ताकि अगर वो तुम्हारे पास रहते हैं तो हमेशा एलिव रहेंगे, ब्यूटीफुल रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, वो कभी मुरझाएंगे नहीं। इसीलिए मैंने वो तुम्हें भेजा था, इसीलिए मैंने तुम्हें वो भेजा था। बट दो देयर ऑन डिड ओनली ब्रेथ एंड सेंड इट बैक टू मी। बट तुमने क्या किया? जस्ट उसे पकड़ा, उसकी एक सांस ली एंड रिटर्न इट, तुमने रिटर्न कर दिया। ओके, since when it grows and smells assure not of itself but you। एंड उस दिन से जब वो रोज वो बुके ग्रो करता है एंड फ्रेग्रेंस देता है, नॉट ऑफ इटसेल्फ बट ऑफ यू। वो रोज अपनी खुद की स्मेल नहीं देता है, रादर उससे जो खुशबू निकलती है वहाँ मैं तुम्हारी खुशबू पाता हूँ। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर वो रोज बुके इसको लेके जो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये इसीलिए भेजा था ताकि वो हमेशा फ्रेश रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, कभी मुरझाएगा। दैट मीन्स वो अपने लव एंड डिजायर के साथ उसको कंपेयर किए हैं मेटाफोरिकली। वो कह रहे हैं कि उनका भी जो लव है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, एक प्लैटनिक लव है, एक बहुत ही डिवाइन लव है, प्योर लव है। एंड वो कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा फ्रेश ही रहेगा, वो हमेशा उतनी ही वाइब्रेंट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो ये एक वन साइडेड लव है। उनकी जो बिलॉवेड है उनकी प्रपोजल को रिजेक्ट किए हैं, बट फिर भी जो लवर है वो कितना पॉजिटिवली उसे ले हैं एंड बहुत ही माइनर से माइनर चीज को, जैसे कि उनकी एक नज़र ही उनके लिए काफ़ी है, या फिर जब वो उसको रिटर्न भी कर देते हैं बुके तब उसे वो निराश नहीं होते हैं। रादर वो कहते हैं कि उनकी जो एक सांस ली वो उस बुके में बस गया एंड आफ्टर दैट वो उसी का ही फ्रेग्रेंस देता है। तो कितना सुंदर वे में, कितना पॉजिटिवली वो लिए हैं, उनकी रिजेक्शन को भी कितनी पॉजिटिवली लिए हैं। एंड वो कहते हैं कि जिस तरह से वो रोज हमेशा फ्रेश है, ब्यूटीफुल है, अलीव है, लाइक दैट उनकी जो लव है, उनकी जो डिज़ायर है अपने बिलॉवेड के प्रति, वो भी कभी कम नहीं होगा एंड वैसे ही फ्रेश रहेगा, वैसे ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वैसे ही वाइब्रेंट रहेगा। एंड यही है। एंड और एक बात, उनकी जो बिलॉवेड की नाम है दैट इज सिलिया, सॉन्ग टू सिलिया, दैट मीन्स सिलिया उनकी बिलॉवेड की नाम है। ओके, सो यही था पोएम, बहुत ही छोटा सा पोएम है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया या फिर अच्छा नहीं लगा
then you can ask me in the comment box, use the comment box, okay. And अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ बोलिएगा, हम नेक्स्ट टाइम कुछ बेटर वे में मैं ट्राई करूँगी, ओके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलते हैं, ओके। एंड यस, अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी करो तो चलेगा, आपकी मर्जी है ना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।